रात के 2:13 बजे। वो ट्रक अभी भी खड़ा था, इंजन चालू, हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन ड्राइवर गायब। सुबह पुलिस आई, लोगों की भीड़ लगी, लेकिन जैसे ही एक कांस्टेबल ट्रक के पास गया, उसने देखा सीट पर पड़े खून के निशान धीरे धीरे फैल रहे थे, जैसे वो अभी भी बह रहा हो। पहला शिकार। कांस्टेबल ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। अचानक थक 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 आवाज आई ट्रक के पीछे से। कौन है वहां? वो चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे पीछे गया, ट्रक का बैकडोर खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर पूरा अंधेरा। उसने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अंदर दीवारों पर नाखूनों के निशान और खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तो भी। भीड़ ने बस एक चीख सुनी और फिर सन्नाटा। कांस्टेबल गायब। हाईवे का डर फैलने लगा उस दिन के बाद। हाईवे 47 पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में गाड़ियां खुद ब खुद बंद हो जाती, शीशों पर हाथों के निशान दिखते और कई लोग कहते, उन्हें ट्रक के अंदर से रोने की आवाज आती है। एक नया ड्राइवर। कुछ दिन बाद सरकार ने उस ट्रक को हटाने का फैसला किया। इस बार ड्राइवर था अजय। नया था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होता, वो हंसते हुए बोला। रात के 1:55 बजे अजय ट्रक लेकर उसी हाईवे पर निकला। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी 2:13 पर पहुंची, ट्रक अपने आप धीमा हो गया। वही शीशा, वही चेहरा। अजय ने शीशे में देखा और उसका दिल रुक गया। पीछे वही लड़की, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी चेहरे थे, टूटे हुए, खून से लथपथ, जैसे कई लोग उसी ट्रक में फंसे हों। सच्चाई और भी भयानक थी। रेडियो अचानक चालू हुआ। हाईवे 47। सिर्फ एक हादसा नहीं, पिछले 10 सालों में यहां 17 लोग गायब हो चुके हैं। अजय के हाथ कांपने लगे। ये सब उसी ट्रक में है। ट्रक जिंदा था। अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, ब्रेक काम करना बंद, दरवाजे लॉक, और हर ट्रक खुद ब खुद उसी जगह जा रहा था जहां रवि ने पहली बार उस लड़की को देखा था। फंसे हुए लोग। अजय ने पीछे देखा। अब वो साफ देख सकता था। ट्रक के अंदर लाशें नहीं, लोग थे, जिंदा, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और सब एक साथ बोले, हमें बाहर निकालो। लड़की का असली रूप। अचानक वो लड़की आगे आई। इस बार उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें पूरी काली, मुंह असंभव रूप से बड़ा, और आवाज मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों, तुम सब हमें छोड़कर चले जाते हो। आखिरी मोड़। ट्रक अचानक रुक गया। अजय ने देखा, सड़क पर वही जगह है जहां खून के निशान शुरू होते थे, लेकिन इस बार वहां सिर्फ निशान नहीं थे, बल्कि जमीन से हाथ निकल रहे थे। सैकड़ों हाथ जो ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। खत्म नहीं, शुरुआत थी। अजय चीखा, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। धीरे धीरे वो हाथ ट्रक को पकड़ने लगे और उसे नीचे खींचने लगे। जमीन के अंदर आज भी अगर तुम रात के 2:13 हाईवे 47 से गुजरोगे, तो तुम्हें एक ट्रक दिखेगा, धीमी स्पीड में चलता हुआ, और उसके पीछे सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि कई चेहरे जो शीशे से तुम्हें देख रहे होंगे। और अगर तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देख लिया, तो अगली सुबह तुम्हारा नाम भी उसी लिस्ट में होगा। आखिरी चेतावनी। लोग कहते हैं, अगर कभी रात में सड़क पर कोई अकेली लड़की दिखे, तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। रात के 2:12 पर एक कार हाईवे 47 पर तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर था रोहित। उसके साथ उसकी पत्नी नेहा बैठी थी। दोनों शादी से लौट रहे थे। हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातें। उन्हें क्या पता था, अगले 1 मिनट में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। 2:13 AM जैसे ही घड़ी ने 2:13 दिखाया, अचानक कार का जीपीएस बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब, और सामने सड़क अजीब लगने लगी। रोहित, यह रास्ता थोड़ा अलग नहीं लग रहा? नेहा ने डरते हुए पूछा। रोहित हंसा।
तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन वो खुद भी समझ रहा था, कुछ गड़बड़ है। सड़क बदलने लगी धीरे धीरे। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ गायब होने लगे। उनकी जगह टूटी हुई गाड़ियां दिखाई देने लगीं, जली हुई, कुचली हुई, जैसे सालों से वहीं पड़ी हों। और सबसे डरावनी बात, उनमें कुछ लोग बैठे थे, हिल नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। पीछा शुरू। रोहित ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन कार 60 से ऊपर नहीं जा रही थी। और तभी रियर व्यू मिरर में वो ट्रक दिखाई दिया, वही पुराना ट्रक। और उसके पीछे चेहरे, बहुत सारे चेहरे। नेहा की चीख, रोहित पीछे देखो। रोहित ने शीशे में देखा। उसका दिल बैठ गया। वो लड़की अब ट्रक के ऊपर खड़ी थी, और इस बार वो सीधे रोहित को देख रही थी। सड़क खत्म हो गई। अचानक कार के सामने सड़क खत्म हो गई। आगे कुछ नहीं था, बस काला अंधेरा, जैसे जमीन ही गायब हो गई हो। रोहित ने जोर से ब्रेक मारा। कार रुक गई किनारे पर। नीचे देखा तो लगा जैसे अंतहीन गड्ढा है। नीचे क्या था? उस गड्ढे के अंदर से आवाजें आ रही थीं, चीखें, रोना, मदद की पुकार। और फिर धीरे धीरे हजारों हाथ ऊपर आने लगे। दरवाजे लॉक। नेहा ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब लॉक। रोहित, ये खुल नहीं रहा। तभी कार के पीछे से आवाज आई, क्यों भाग रहे हो? ट्रक आ गया। रोहित ने पीछे देखा। ट्रक उनकी कार के बिल्कुल पीछे खड़ा था। हेडलाइट्स बंद, पूरा अंधेरा। और अचानक ट्रक के अंदर की लाइट जल गई। सब दिखने लगे। अंदर सैकड़ों लोग थे, हर वो इंसान जो उस हाईवे पर कभी गायब हुआ था। उनकी आंखें सीधे रोहित और नेहा पर थीं। और फिर सबने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी। लड़की कार के अंदर। अचानक नेहा ने महसूस किया कोई उसके पीछे बैठा है। वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी चीख निकल गई। वो लड़की अब कार के अंदर थी। उसकी आखिरी बात लड़की ने नेहा के कान में धीरे से कहा, तुमने उसे देखा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अंत या शुरुआत? अगली सुबह हाईवे 47 पर एक खाली कार मिली। दरवाजे खुले हुए, अंदर खून के निशान, लेकिन रोहित और नेहा कहीं नहीं मिले। सबसे डरावनी सच्चाई, लोग कहते हैं अब उस ट्रक में एक नया चेहरा जुड़ गया है। एक आदमी और एक औरत जो हर गुजरने वाली गाड़ी को देखते हैं, मदद मांगते हैं, और जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आखिरी चेतावनी, अगर कभी रात के 2:13 बजे तुम्हारा जीपीएस काम करना बंद कर दे और सड़क बदलती हुई लगे, तो तुरंत वापस मुड़ जाना, क्योंकि आगे सड़क नहीं होती, सिर्फ मौत इंतजार करती है। रात के 2:13 बजे। अब ये सिर्फ एक समय नहीं रहा, ये एक दरवाजा बन चुका था। एक ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया को किसी और चीज से जोड़ता था। आखिरी जांच, सरकार ने आखिरकार इस रहस्य को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी। टीम लीडर इंस्पेक्टर कबीर। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। हर चीज का लॉजिक होता है, उसने कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कुछ चीजें लॉजिक से बाहर होती हैं। कैमरा जो सब दिखाता है, टीम ने पूरे हाईवे पर कैमरे लगा दिए, ड्रोन, नाइट विजन, सब कुछ। और रात के 2:13 जो रिकॉर्ड हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वीडियो फुटेज कैमरे में साफ दिखा। सड़क हिल रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो। धीरे धीरे डामर, एसफॉल्ट फूलने लगा और उसमें से चेहरे बाहर आने लगे। जमीन के अंदर लोग, वो कोई भूत नहीं थे, वो असली लोग थे जो सालों से उस सड़क के अंदर फंसे थे। उनके हाथ सड़क के अंदर से बाहर निकल रहे थे, मदद के लिए। डरावना सच, इंस्पेक्टर कबीर को एक पुरानी फाइल मिली, 1978 की रिपोर्ट। उसमें लिखा था, इस हाईवे के नीचे पहले एक गांव था। पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। सरकार ने उस जगह को ढक दिया और उसके ऊपर बना दिया हाईवे 47। जिंदा दफन लोग, वो लोग मरे नहीं थे, उन्हें जिंदा दफन कर दिया गया था। और सालों तक उनकी चीखें इस सड़क के अंदर गूंजती रहीं। वो लड़की कौन थी? कबीर को समझ आया, वो लड़की पहली नहीं थी, वो उन सब की आवाज थी जो अंदर फंसे थे, जो हर गुजरने वाले इंसान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
सबसे बड़ी गलती कबीर ने फैसला किया, हम सड़क तोड़ेंगे, सबको बाहर निकालेंगे। लेकिन जैसे ही मशीनें चालू हुईं, समय हुआ 2:13 AM हाईवे जाग गया अचानक। पूरा हाईवे हिलने लगा, दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से हजारों हाथ बाहर निकल आए। आखिरी विनती वो सब चिल्ला रहे थे, हमें बाहर निकालो। लेकिन उनकी आवाज बदलने लगी। धीरे धीरे वो चीखें हंसी में बदल गईं। सच्चाई पलट गई। कबीर को समझ आया, ये लोग अब इंसान नहीं रहे। सालों के दर्द ने उन्हें कुछ और बना दिया था, कुछ ऐसा जो बाहर आकर सबको अपने साथ ले जाएगा। अंतिम तबाही अचानक। पूरा हाईवे धंसने लगा। गाड़ियां, लोग, मशीनें सब नीचे खिंचने लगे। कबीर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए। आखिरी दृश्य जैसे ही वो नीचे गिरा, उसने देखा वो लड़की अब अकेली नहीं थी। हजारों चेहरे एक साथ उसे देख रहे थे और सबने एक साथ कहा, अब हम बाहर हैं। आज का सच उस रात के बाद हाईवे 47 मैप से गायब हो गया। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लोकेशन नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, रात के 2:13 बजे अगर तुम किसी सुनसान सड़क पर हो तो अचानक तुम्हारा जीपीएस बदल जाता है और दिखाता है हाईवे 47, आखिरी चेतावनी, सबसे खतरनाक। अगर कभी तुम उस सड़क पर पहुंच जाओ तो पीछे मत देखना, गाड़ी मत रोकना, और सबसे जरूरी, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, क्योंकि इस बार वो सिर्फ बाहर नहीं आना चाहते, वो तुम्हें भी अंदर ले जाना चाहते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब तुम रात में ड्राइव कर रहे हो तो वो सड़क तुम्हारा इंतजार कर रही हो।